अगर आप विशेष फोकस नहीं रखते हैं तो आपको मिस कर जाना होगा। बिल्कुल। अभी अभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे जातीय दल जो हैं वो लगातार सम्मेलन भी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि लोगों से संपर्क कर रहे हैं। चुनावी साल नहीं, चुनावी साल से पहले की बात मैं बता किया। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के आप एक बात कह सकते हैं कि बहुत कैलकुलेटेड है मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी ने इन 6-7 सालों में जो अपनी, तो वही स्थिति है, चिराग पासवान के पास भी रस्सा कसी पहले से मची हुई है। तो घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो सबसे उपयुक्त जगह जो है वो इन सभी चीजों को समझने के बाद मुकेश सहनी ने ये मार्केट के वैल्यू को समझा है। ये सीट पर हमको कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ज्यादा सीटों के लिए दे दिया है। अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है 15 सीटों पे तो उन्होंने कहा कि हम कोई समझौता ही नहीं करेंगे, वो सीट मेरा रहेगा ही रहेगा। जिसमें से 11 सीट वो है जो या तो जीते हैं या पिछली बार चुनाव लड़े थे। जिसमें से आपको ब्रह्मपुर है, बोचहा है, गौरा बौराम है, सिवरी बख्तियारपुर है, सुगौली है, मधुबनी है, केवटी है, साहबगंज है, बलरामपुर है, अलीनगर है और बनियापुर है। इन 11 सीटों के बाद 4 यहाँ भी स्थिति वही हो गई, भी जाकर के मिल गए थे बीजेपी में। बीजेपी ने उनके साथ बहुत बड़ा छल किया था। साहेबगंज में राजू सिंह भी जाकर के मिल गए थे। इसके बाद बोचहा में अमर पासवान, अभी भले ही आरजेडी में है लेकिन वो आपको पता है कि उनके पिताजी कहां से जीत करके गए थे। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ से, वहां भी एक छल जरूर हुआ था इनके साथ। इन्होंने अपना उम्मीदवार भी उतारा था और अच्छा फाइट भी दिया था। तो इन सारी परिस्थितियों, ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के सियासत से निकली हुई हर खबर सबसे पहले और डिटेल्स के साथ हम आपको बता रहे हैं। और केवल यही नहीं बल्कि विश्लेषण के माध्यम से यह भी बता रहे हैं कि आखिर ये परिस्थितियां जो हैं वो क्यों बनी हुई हैं और इन परिस्थितियों का परिणाम क्या होने वाला है, परिणति बिहार के राजनीति में इसके क्या निकलेंगे, प्रतिफल क्या निकलेंगे, इन सब की जानकारी हम आपको एक एक कर दे रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब निगाहें जो है सबकी टिकी हुई है कि नीतीश कुमार कौन सा बड़ा खेल खेलने वाले हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्ते के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि दोनों ही के रिश्ते अब थोड़े थोड़े अलग हो रहे हैं, दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को लेकर 2 अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहे थे, लेकिन अब दोनों ही यानी कि मोदी जी और अमित शाह दोनों एक ही खेमे में हो गए हैं और एक ही साथ मिलकर एक विशेष रणनीति जो कि नीतीश कुमार के लिए बनाई गई है उस पर काम किया जा रहा है। और आपने देखा कि नीतीश कुमार किस प्रकार गुस्से से वापस लौट आए हैं। हालांकि नीतीश कुमार को क्या मिला क्या नहीं मिला इसकी चर्चा भी हमारे संपादक ने किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अब थोड़े संतुष्ट जरूर हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके बिहार में तो चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आज हम अंदर की खबर आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, और अंदर की खबर में नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि मुकेश सहनी की खबरें बताएंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी बिहार के सियासत के वो गेम चेंजर हैं जो अंतिम समय में खेल कर देते हैं और इस बार भी वो नए खेल की तैयारी में है। जी हाँ, आगामी 2 मार्च को एक डेट निकलकर सामने आई है और इस दिन मुकेश सहनी बड़ा फैसला करने वाले हैं, बड़े ऐलान करने वाले हैं, बड़े खेल की तैयारी में हैं। देखिए, सीट शेयरिंग की डिमांड और सीट शेयरिंग पर दबाव की राजनीति तो चल ही रही है। बिहार में अब राजनीति धीरे धीरे चुनावी मोड में आ चुकी है। ऐसे में मुकेश सहनी कौन सा नया गेम करने वाले हैं, इसको लेकर हमारी एक खबर है। पूरा खबर विस्तार पूर्वक बताएंगे। बाबा के पास चलते हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। जी, जितनी भी बातें आप बता रहे थे उनमें होता क्या है ना कि हम कभी कभी छोटी छोटी चीजों को बड़ा करने में भूल जाते हैं, लेकिन वो छोटी चीजें अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो वो आपके लिए घातक हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, बिहार की राजनीति में और खास करके देश की राजनीति में जब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई है 75 साल के बाद, अब ये देखने को मिला, हालांकि ये शुरू तो हो गया था 60 साल के अंदर में ही, कि गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रीय दलों का उदय, ये सारी बातें आपको नजर आई होंगी। लेकिन क्षेत्रीय दलों में कौन दल कितना तेजी से अपने आप को
समृद्ध करता है, अपने संगठन को मजबूत करता है और कितना जल्दी वो क्लिक करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर बात आप कर रहे हैं जिन लोगों की, तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ दो गठबंधन बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, तो वहीं आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर भी 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो फ्रेम में हैं, लेकिन फ्रेम से भीतर जो काम कर रहे हैं, जो लगातार 365 दिन में 365 दिन सिर्फ सियासत इसी बात की कर रहा है कि उसके जातीय समीकरण को कैसे साध के रखा जाए, उस जाति गोलबंदी को कैसे रखा जाए, अपनी जाति के लोगों को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इन सारी चीजों में लगे जो जातीय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जातियों से जुड़ी हुई, उन पार्टियों पर अगर आप विशेष फोकस नहीं रखते हैं तो आपको मिस कर जाना होगा। अभी अभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे जातीय दल जो हैं वो लगातार सम्मेलन भी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि लोगों से संपर्क कर रहे हैं। चुनावी साल नहीं, चुनावी साल से पहले की बात मैं बता रहा हूं। उसी में से एक मुकेश सहनी भी है। बिल्कुल है। मुकेश सहनी जब 2018 में अपनी पार्टी बना करके सामने आए तो कोई नहीं कह रहा था कि इतना ज्यादा वो क्लिक करेंगे और इतना ज्यादा उनका वैल्यू मिलेगा इतने कम समय में। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने आप को क्लिक किया, जिस तरह से अपने आप को संभाला, आपको हम बता दें कि 2018 में अगर कोई पार्टी बनी हो, 2019 में वो लोकसभा के 3 सीटें जीत रही हो और वो भी बड़े गठबंधन के तहत, तो ये बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि उनको तवज्जो दी गई और उनके पार्टी को, उनके जो काम करने का तरीका है उसको पसंद किया गया। यही सेम चीज हुआ कि 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि वो महागठबंधन में थे, यहां तक कि तेजस्वी यादव उनको सब कुछ देने के लिए तैयार थे। जब वो महागठबंधन छोड़ करके बाहर आए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इनको एक बार बात करना चाहिए था। जो सीट मांगे थे वो हम दे ही रहे थे, जो पद मांग रहे थे वो हम दे ही रहे थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव के हाथ से जो छटक गए तो तेजस्वी सत्ता छटक गई। तेजस्वी यादव के रहते हुए अगर इनको मान लेते हैं कि 11 सीटें मिले, 11 में से 4 जीत करके आए, तो आप एक बात तो समझ सकते हैं ना कि अगर वहां रहते तो 20 से ज्यादा मिलती सीटें इनको। और कई जगह तो तेजस्वी को डैमेज भी तो किया इनके, डैमेज बिल्कुल डैमेज किया। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के आप एक बात कह सकते हैं कि बहुत कैलकुलेटेड है मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी ने इन 6-7 सालों में जो अपनी राजनीति देखी है, जिस तरह से वो काम करना शुरू किए हैं, उसने उनको और ज्यादा मजबूत किया है। खास करके जातीय समीकरण के साथ साथ जो उनके समाज के लोगों का बेलदार, मल्ला, नुनिया, बिंद, ये सभी एक ही समाज में आते हैं, जिसका संख्या बताते हैं मुकेश सहनी की 14 से 15% के आसपास। और उसके साथ साथ अब तो सवर्णों को भी अपने में जोड़। हाँ, अब इसके बाद जो एक नई स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है, उस स्ट्रेटजी में वो उन सभी समाज को वो जोड़ रहे हैं जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जैसे आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, अगर राष्ट्रीय जनता दल में आप जाइएगा ब्राह्मण है और तेजस्वी यादव के पास जाइएगा तो कहें कि नहीं आपको तो हम टिकट नहीं दे सकते हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम मनुवादियों को टिकट नहीं देते हैं। साफ नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन आपको घुमा फिरा करके कहेंगे, क्योंकि दिन भर उनकी राजनीति उसी पर चलती है। दूसरी तरफ आप जब भाजपा की तरफ जाइएगा तो भाजपा सीधे कहेगी कि अच्छा आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, देखिए तो मेरे यहाँ तो पहले से ब्राह्मण राजपूत लोग भरे हुए हैं, खैर आइए हम देखेंगे आपके बारे में, और आपको लड़ना है चुनाव, आपके लोग आपको जान मारे हुए हैं कि नहीं आप चुनाव लड़िए, कहीं से टिकट लेकर आइए, आपको चुनाव लड़ाते हैं। जदयू में जाइएगा तो कहेंगे हम तो अति पिछड़ों की पार्टी ना है, पिछड़ा तो पिछड़ों की पार्टी, भाजपा मेरे साथ है, राज पार्टनर, वहां जाइए आप। चिराग पासवान के जाइएगा तो वही स्थिति है, चिराग पासवान के पास भी रस्सा कसी पहले से मची हुई है। तो घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो सबसे उपयुक्त जगह जो है वो इन सभी चीजों को समझने के बाद मुकेश सहनी ने ये मार्केट के वैल्यू को समझा है और उन्होंने मार्केट वैल्यू के हिसाब से जिस तरह का एक्शन लेना शुरू किया है। अभी हाल फिलहाल में कई ऐसी बातें हुई हैं कि एक तो आप देख लीजिए कि मुकेश सहनी पूरे बिहार भर में घूम घूम करके और लोगों को एकजुट कर रहे हैं। एक तरफ आप चर्चा ये कर रहे होंगे कि प्रशांत किशोर घूम घूम करके पदयात्रा किए, आप नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है क्या? नहीं हो रही है। लेकिन जो चर्चा नहीं हो रही है उसके बावजूद भी हम आप मजबूर होते हैं ना ये कहने को कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने यहाँ जाकर के ये बात कही, ये यहाँ के लोगों ने उनको ये डिमांड किया। अभी अभी एक खबर 2-3 दिन पहले हमने चलाई है कि एक पार्टी जो है, बड़ी पार्टी, मॉडर्न सिटीजन पार्टी है, उसका पूरा का पूरा विलय हुआ है, पार्टी ही विलय हो गया है। उसके अध्यक्ष तक ने
वीआईपी ज्वाइन करके उसके सदस्यता ली है। ये तो एक वानगी है, लेकिन जब से आप देखिएगा कि संजीव मिश्रा को इन्होंने ज्वाइन कराया, सन ऑफ मिथिला, संजीव मिश्रा को जब से ज्वाइन कराया तब से इस पार्टी में एक अलग तरह का स्पार्क देखने को आपको मिला होगा। हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं कि पहले से पार्टी में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन संजीव मिश्रा के आने के बाद से पार्टी नजर आने लगी है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप अखबारों में, पेपर में, चर्चा में, मीडिया घरानों में या फिर राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा नहीं सुनते होंगे। अक्सर आप देखिएगा मीडिया के चैनलों पे ये लगातार चलता है कि संजीव मिश्रा ने आज ये किया, संजीव मिश्रा ने आज वो किया, संजीव मिश्रा के लोग लेकर के वहां के लोगों का ये मानना है मुकेश सहनी यहाँ गए, यहाँ लोगों से बातचीत किया, आगे की स्ट्रेटजी क्या है, अब किन लोगों को मिलवा रहे हैं, ये सारी बातें चल रही है। और इन सब में जो संजीव मिश्रा वीआईपी ज्वाइन किए हैं, उसके बाद से जो मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी का क्षेत्र है, इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा, बहुत जल्द कुछ करने वाले हैं मुकेश सहनी। अच्छा, ये भी बात जो हमारे जानकारी में मिली है कि कई लोगों ने जो प्लान बनाया है उसमें आपको बता रहे हैं कि संजीव मिश्रा की बड़ी भूमिका होने वाली है। जो लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसकी बात हमने की, उन सारे लोगों को वहां एक बेहतर कुशन मिलने वाला है। और इस बार सीट शेयरिंग को लेकर के भी आपको याद होगा कि आप ही के साथ बातचीत हो रही थी संजीव मिश्रा की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 20-22 सीटों का तो हमने लिस्ट दे दिया है। ये सीट पर हमको कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ज्यादा सीटों की लिस्ट दे दिया है। अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, 15 सीटों पर तो उन्होंने कहा कि हम कोई समझौता ही नहीं करेंगे, वो सीट मेरा रहेगा ही रहेगा। जिसमें से 11 सीट वो है जो या तो जीते हैं या पिछली बार चुनाव लड़े थे, जिसमें से आपको ब्रह्मपुर है, बोचहा है, गौरा बोराम है, सिवरी बख्तियारपुर है, सुगौली है, मधुबनी है, केवटी है, साहबगंज है, बलरामपुर है, अलीनगर है और बनियापुर है। इन 11 सीटों के बाद 4 और सीटें आइडेंटिफाई हुई हैं, जिसमें सहरसा, सुपौल और पूर्णिया, ये 3 जिलों की 5 सीटें हैं जिस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, और इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि ये बातें अच्छी तरह से महागठबंधन के लोग भी जानते हैं, यानी कि कांग्रेस भी इस बात को जान रही है। और कांग्रेस की बेचैनी भी बढ़ने का कारण यही है कि कहीं ऐसा नहीं कि महागठबंधन में मेरा विकल्प वीआईपी बन जाए, बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, वोट बैंक भी उनका ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमको रिप्लेस मत कर दें, इसलिए कांग्रेस भी आप देख रहे हो कि एक्शन मोड में आ रही। और मुकेश सहनी भीतर ही भीतर जो काम कर रहे हैं और अचानक से एकदम धप्पा मारते हैं, वो उनकी राजनीति लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। जी। ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए कि जो कार्यक्रम चल रहा है, आज जो हम बात करने के लिए बैठे हैं, मजबूर इसलिए हैं कि मैंने कई अखबारों में देखा, कई मीडिया चैनलों में हमने देखा कि आज एक कार्यक्रम जो है वो हो रहा है सीमांचल के क्षेत्र में, जी, छातापुर में हो रहा है। छातापुर में जो कार्यक्रम हो रहा है, उस छातापुर के कार्यक्रम को लेकर के आज समीक्षा हो रही है। और समीक्षा के बाद 2 तारीख को, 2 मार्च को, होली से पहले एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो है ट्विस्ट आने वाला है। 2 मार्च को सहनी एक बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। हम खेल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो उनका गेम है, इस गेम से अचानक से हो सकता है कि जितनी बातें संजीव मिश्रा ने कही हैं, अगर वह सही है, तब तो एक प्लानिंग के तहत ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्योंकि 40 से 50 ऐसी सीटें हैं मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में, जिन सीटों पर मल्लाह और ब्राह्मण मिल करके उस पर बेहतर सामंजस्य बिठाते हैं और जीत हाथ का आंकड़ा तय करते हैं। और उसमें अगर मुसलमानों को मिला दिया जाए और कहीं कहीं यादवों को मिला दिया जाए, तो आप मान के चलिए कि एनडीए गठबंधन के लिए बहुत कठिन परिस्थिति पैदा कर सकते हैं इन 50 सीटों। और बाबा, हम तो वहां पर मतलब अभी गए भी थे, हम लोग वहां से सर्वे करके भी आए हैं, तो बड़ा एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। नीरज सिंह बिल्कुल वहां से विधायक जरूर हैं 3 बार से, लेकिन उनके खिलाफ जनता का मिजाज लगातार दिख रहा है। देखिए, जो बातें नजर आ रही हैं, सिमरी बख्तियारपुर की बात कर लीजिए आप, वहां भी किसी न किसी रूप में विवाद चल रहा है। गौरा बोराम की बात कीजिए, जहां वो जीत करके आए थे पिछले चुनाव में, स्वर्णा सिंह वहां से जीती थी, वो बीजेपी में चली गई है। इसको लेकर के भी वहां के लोगों में, चूंकि मल्लाहों ने और बाकी के लोगों ने मिल करके यहाँ उनको जिताने का काम किया था और उन्हें अचानक से पाला बदल लिया। इसके बाद अलीनगर की बात करें तो मिश्री लाल यादव, यहाँ भी स्थिति वही हो गई, भी जाकर के मिल गए थे बीजेपी में। बीजेपी ने उनके साथ बहुत बड़ा छल किया था। साहेबगंज में राजू सिंह भी जाकर के मिल गए थे। इसके बाद बोचहा में अमर पासवान, अभी भले ही आरजेडी में है, लेकिन वो आपको पता है कि उनके पिताजी कहां से जीत करके गए थे। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ से, वहां भी एक छल जरूर हुआ था इनके साथ, इन्होंने अपना उम्मीदवार भी उतारा था और अच्छा
फाइट भी दिए फाइट भी हुआ थे। था। तो इन सारी परिस्थितियों में ये 4 सीटें और उसमें जुड़ जाती हैं जो पिछली बार की सीटें हैं। इन सीटों में से वो कोई समझौता करने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चूंकि सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाउद्दीन हैं जीते हुए, लेकिन वो उस पर विशेष आप समझिए कि मांडवाली करने वाले नहीं, वो सीट उनको चाहिए ही चाहिए। जी। अच्छा खासा फाइट उन्होंने दिया था। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि 2 तारीख को जो कार्यक्रम करने वाले हैं उस कार्यक्रम की आज समीक्षा बैठक है, और उस समीक्षा बैठक से निकल करके यही आ रहा है कि वो कार्यक्रम काफी भव्य कार्यक्रम होने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि किसी भी गठबंधन में कोई भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपके सामने नहीं आया होगा। जी, बिल्कुल। ना सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर के कोई चर्चा कर रहा है, अंकों को भी बताया जा रहा है, लेकिन सभी चीजें साफ साफ बता रही हैं कि 2 मार्च को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया गया है और ये एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम के बाद से आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी तो मुंह ताकती रहेगी, नीतीश कुमार के साथ साथ राजद भी मुंह ताकती रह जाएगी। अच्छा। ये सभी लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि आगे का हम रणनीति क्या बनाए। अभी मंथन के दौर से ही गुजर रहे हैं कि मुकेश सहनी ने वहां खूंटा अपना गाड़ दिया, और जहां जहां वो खूंटा गाड़ देंगे वहां से हिलेंगे नहीं। ये उनके राजनीतिक प्रकृति रही है। आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी कितना जिद के और अपने कमिटमेंट के पक्का है कि उन्होंने 2020 में 1 सेकंड भी नहीं लगाया राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ने के पीसी लिए। से छोड़ दिया। पीसी में छोड़ दिया। मतलब वहीं आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने गए, अपने 4 विधायक उन्होंने खो दिए, अपना एमएलसी का पद उनको गंवाना पड़ा, मंत्री थे वो उनको गंवाना पड़ा, लेकिन समझौता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया। कि मेरी शर्तों पे आप समझौता करना चाहते हैं, भाजपा जैसी पार्टी को। तो 2 बड़ी पार्टियां जो हैं उनको तो वो झटका दे चुके हैं। एक 75 और दूसरा 74 सीट जीत करके आई थी और उसको झटका दिया उन्होंने। और बाबा इतना होने के बाद भी फिर तेजस्वी यादव के पास गए, तो फिर तेजस्वी यादव बिल्कुल रिश्ते किस प्रकार से रिश्ते की तेजस्वी यादव की मजबूरी झलकी कि उनके पास कोई नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस उनके साथ पूरा टाई अप नहीं कर पा रही थी, और कहीं ना कहीं हालांकि कांग्रेस ने अब देखिए पिछले लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगा तेजस्वी यादव को कि उनके बड़े भाई के रोल में है। और आप देखे हुए हैं कि हेलीकॉप्टर पर उनके साथ घूमते रहे, एक से एक तस्वीरें वायरल हुई थी, मछली खाते हुए, संतरा खाते हुए वगैरह वगैरह, सारा चीजें नजर आई थी, एक बॉन्डिंग नजर आई थी। आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है दोनों ही खेमे के लिए, आपको बता रहे हैं कि रेड कारपेट दोनों तरफ बिछा हुआ है। बीच में मुकेश सहनी खड़े हैं, और मुकेश सहनी जो ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं 2 तारीख वाला, इस कार्यक्रम के हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, वहीं से फैसला होगा। लेकिन फैसला तो हो चुका है, उन्होंने फाइनल कर दिया है। मैं बता रहा हूं ना कि देखिए मुकेश सहनी की राजनीतिक प्रकृति रही है कि 15 सीट जब कह दिया संजीव मिश्रा ने, तो ये मान के चलिए आजकल संजीव मिश्रा और मुकेश सहनी की एक दांत की रोटी है। अच्छा। जो संजीव मिश्रा एक्ट करते हैं वो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की तरफ से उनको बिल्कुल फुल कमिटमेंट है। और इसी के आधार पर हम बता रहे हैं कि 15 से 18 ऐसी सीटें हैं, 20 के आसपास मान के चलिए, जिस सीट पर ऐसे उंगली रख दिया गया है। जैसे आप गमछी फेंकना जानते हैं ना, ट्रेन रन में जब जाइएगा या बस में जगह छेकने के लिए गमछी फेंक दिया जाता है, समझे, रुमाल फेंक दिया जाता है। तो 2 तारीख को जहां जहां रुमाल फेंकेंगे वहां वहां का सीट जो है उनके लिए रिजर्व हो जाएगा। और उसमें आपके साथ मैंने देखा कि पब्लिक ओपिनियन जब आप ले रहे थे तो नाम कई लोगों का आ रहा था, लेकिन फैक्ट यही था कि इन सभी लोगों में एक बात तो साफ साफ नजर आई कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी वो साफ साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी 2 तारीख को जो कर रहे हैं उसका एक अलग इम्पैक्ट और असर होने, तो कहीं ना कहीं सागर उसका एक अलग इम्पैक्ट होने वाला है। और वो इम्पैक्ट आपको 2 तारीख को दिखेगा जब अल्ताफ राजा स्टेज पर होंगे और अक्षरा सिंह वहां अपना कार्यक्रम दे रही होंगी। उस बीच में आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहां कहां रुमाल फेंका गया है। तो मतलब एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन। देखिए शक्ति तो उनके शक्ति को तो आप समझ करके आप समझ ही रहे हैं, उनके शक्ति को समझ रहे हैं, तभी तो दोनों तरफ रेड कारपेट बिछा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह रहेंगे, जरूरी है कि कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे। मतलब जिन सीटों पर वो हाथ रख दिए हैं, रुमाल रख दिए हैं, वो सीटें अगर कोई उनको देता है, मतलब एक क्लियर कट मैसेज भी एक तरह से 2 तारीख को वो दे देंगे कि जहां जहां वो
अपना रुमाल रखेंगे, जहां जहां उंगली वो रख देंगे, वो सीटें अगर उनको थाली में सजाकर जो गठबंधन देगा उस गठबंधन के साथ वो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें भी हम आपको लगातार देंगे। 2 तारीख के जो कार्यक्रम होने वाला है छातापुर में, उसके और भी डिटेल्स जब हमारे पास और छातापुर में ही क्यों हो रहा है, ये भी तो बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। भाजपा का गढ़ 3 बार से वहां लगातार चुन के आए हैं नीरज सिंह बबलू। जनता में हमने सर्वे वहां पे किया है, पॉलिटिकल जब हमारी यात्रा चल रही चुनावी यात्रा, तो हम वहां भी गए थे, तो वहां भी हमने किया है खबर, तो उसकी भी वीडियो जस्ट अपलोड होने वाला है। आज से कल में वो वीडियो भी आपके सामने आएगा, आप खुद देख पाएंगे कि छतरपुर की जनता क्या कुछ सोच रही है और क्यों मुकेश सहनी को मजबूर होना पड़ा है कि छातापुर में ही ये कार्यक्रम किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।